थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन, सखी रे मेरो राधा रमण। जिसकी वक्र वृकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उसको माँ यशोमती के डर से नैन अश्रुजल भरते देखा। तो देखिए हमारे श्री दामोदर कैसे दामोदर यानी उखली में बंधे हुए हैं और टांग उठा के उछल रहे हैं। नटखट नटखट बदमाशी करोगे तो यही होगा, मैया तो बांधेगी ही, अब बांध दिया अब रो, क्या कर सकते हो। मैंने बोला था बदमाशी नहीं करने को, अब मैया से कौन बचाएगा, बदमाशी करोगे तो मैया तो बांधेगी ही। तो यहाँ पे हमारे प्रभु बंधे हुए हैं और आप सबको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप दीपदान कर रहे होंगे, सवेरे उठ रहे होंगे, गरीबों की मदद कर रहे होंगे, उनको दान दे रहे होंगे और अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होंगे, अच्छे अच्छे लोगों का कल्याण कर रहे होंगे। भगवान आपको सुमति दे, स्वास्थ्य दे, सुंदरता दे, हृदय की और शरीर की दोनों। और बस क्या कहूँ, कार्तिक मास की हार्दिक बधाई। दीपदान ज़रूर कीजिए जैसे कि मैंने किया है। और आज पता नहीं, मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, बट हाँ, तो ये हमारे दामोदर जी हैं यानी हमारे कृष्ण कन्हैया हैं और पीछे हैं हमारी यशोमती मैया। तो जैसा आप सब लोग को पता चल रहा होगा कि ये एक डॉल है जिसे मैंने यशोमती का रूप दिया है। तो हाँ ठीक है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यशोमती कह के ही यशोमती बनेंगी, डॉल है, मैंने इनको यशोमती का रूप दे दिया। तो देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है, मैंने इन्हें घाघरा पहना दिया है, दुपट्टा उड़ा दिया है, पूरा इनको वो टच दे दिया है वृंदावन मथुरा वाला। और यहाँ पे हम मेरा ये उखल है जो मैंने इलायची वगैरह कूटने के लिए रखा था, उसी में पकड़ के बढ़िया से बांध दिया गया इस नटखट लड़के को। जहाँ तहाँ चला जाता है, बदमाशी करता है, सबको परेशान करता है, इसलिए मैंने बांध दिया कि बंधा रहेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो ये गैया का बच्चा भी आके पूछ रहा है क्या हुआ तुम्हें, किसने बांध दिया, किसने बांध दिया मेरे बाबू को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान, कितने मनोहर रूप है इनका और कैसे आंखें मटका मटका के देख रहे हैं मैया को। तो आप देखिए यहाँ पे, और ये मूर्ति आप सोच रहे होंगे कहाँ से ली कैसे ली। तो एक दिन ना मैं वृंदावन गया था घूमने के लिए, मतलब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो जब मैं वो गली से गुजर रहा था तो मुझे ये मूर्ति दिखी, मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं यार इतनी सारी मूर्ति है, क्या सेवा करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर मैं चला आया, फिर आते वक्त भी मुझे दिखे, फिर अगली बार आया फिर मुझे दिखे, फिर जाते वक्त मैं चला गया, फिर मुझसे हुआ कि नहीं यार अब नहीं जा पाऊंगा, मुझे चाहिए। तो फिर मैं इनको लेके आ गया। अब जो ले आया, नहीं रहा गया तो क्या करूं। तो यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे हैं, कुर्ता पजामा पहन रखा है इन्होंने, हाथ में इन्होंने अपना वो डाल रखा है बच्चे जो डालते हैं, और ये बांसुरी है चांदी की इनके हाथ में, पीछे यशोमती हैं और खुश हो रही हैं बच्चे के नटखटपन को देख के। तो खैर ये तो लीला है प्रभु की और उनकी झांकी है जो आपको देखने को मिलती रहेगी और आप देखते रहेंगे। बट आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा दामोदर मास यानी कार्तिक मास के बारे में। तो हुआ यूं कि एक दिन क्या हुआ कि माँ यशोमती श्री कृष्ण के साथ उन्होंने कहा कि चलो बेटा पूजा करने चलते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि किसकी पूजा करने चलते हैं मैया। तो मैया ने कहा कि हम चलते हैं पूजा करने श्री विष्णु भगवान की। तो कृष्ण जी ने कहा मैं ही तो विष्णु हूँ, मेरी पूजा कर लो। तो मैया ने बोला बकवास मत करो चलो। तो फिर ये लोग गए अपना पूजा करने के लिए। फिर जब ये लोग पूजा करने गए तो मैया ने हाथ में लड्डू की थाल ली थी और मैया गलती से माचिस या जो भी कहें दिया जलाने का जो सामान होता है वो लाना भूल गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम बैठ के यहाँ पे इसकी रखवाली करो, मैं आती हूँ। मैया गई, उतने देर में बाल ग्वाल आ गए और उन्होंने कहा एक खिलाओ एक खिलाओ, एक एक करके पूरी थाल साफ हो गई। उसके बाद तो कन्हैया जी की हालत गंभीर कि अब मैया को मैं क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने थाल में क्या किया कि ढेर सारे पत्थर रख दिए। मैया आए, मैया ने पत्थर देखा, मैया ने बोला कि ये थाल कैसे भर गया, ये तो पत्थर है, इतना भारी कैसे हो गया। फिर वो गुस्साई और उन्होंने एक डंडा उठाया, ये डंडा देख रहे हो, ये डंडा, ये यशोमती ने मुझे ही छोड़ा, ये डंडा मारूंगा मैं बदमाशी करोगे तो यशोमती ने ये डंडा उठाया और इनके पीछे दौड़ पड़ी कि आज तो तुम्हारी खैर नहीं है। और ये दौड़ने लगे उधर से यशोमती दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते कई युग कई सहस्त्र दिन बीत गए। उसके बाद
हार के यशोमती ने डंडा फेंक दिया। जैसे ही यशोमती ने डंडा फेंका, कृष्ण जी जाके उनसे लिपट गए, और जैसे ही वो जाके लिपटे, यशोमती ने उनको पकड़ा और उखल से बांध दिया। उखल यानी दामोदर, जिसे संस्कृत में दामोदर कहते हैं, और हमारे दामोदर को दामोदर से बांध दिया गया। और इस जो कथा का संदर्भ है, इस कथा का जो मर्म है, वो ये कहता है कि यशोमती एक भक्त हैं, कृष्ण उनके भगवान हैं, और यशोमती के हाथ में जो डंडा था वो कर्मकांड है। वो ये कर्मकांड है जो हम लोग करते हैं। जो मैंने ये दीप जलाया है वो कर्मकांड, जो मैं व्रत करता हूँ वो कर्मकांड, जो मैं भोग लगाता हूँ वो कर्मकांड। खिलाता है जो सब जग को, उसे क्या कर खिलाऊं मैं। तो यही कहानी है। लेकिन हाँ, ये प्रेम है हमारा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये ना कीजिए, बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए, आपकी संस्कृति है, आपकी धरोहर है, आपने अपने पूर्वजों से सीखी है, लेकिन सिर्फ आप वही मत कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि आप दिया जला दे रहे हैं और आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो ना, गलत है। आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को खोजना होगा, और भगवान को खोजने के लिए आपको मथुरा, वृंदावन, कैलाश जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके मन में है। मीरा को भगवान उदयपुर में ही मिल गए थे, ऐसा नहीं है कि उनको वृंदावन में ही जाके मिले थे, उनको मन में मिल गए थे। वो तो कण कण में व्याप्त हैं, उनको कहीं होने की जरूरत थोड़ी है, वो तो हर जगह है, इनका नाम ही आनंद है। कुछ लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक हूँ। आज तक धरती पे कोई इंसान हुआ है जिसे सुख नहीं चाहिए, और जो सुख है वही भगवान है, जो आनंद है वही भगवान है, वो आनंद धन है, करुणा निधान है मेरे प्रभु। तो यही कथा का मर्म है कि आप पूजा पाठ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप ये ना सोचिए कि पूजा पाठ करके दीप धूप घी नैवेद्य अगरबत्ती जलाने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ना 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 ना, गलत हैं आप। उसके लिए आपको गरीबों की सेवा करनी होगी, उसके लिए आपको सत्य वचन का पालन करना होगा, उसके लिए आपको सच्चाई के लिए खड़े रहना होगा। चाहे सैकड़ों लोग आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप अडिग होकर खड़े रहिए और कहिए कि नहीं ये गलत है, तो भगवान आपके साथ खड़े होंगे, और तो शायद आपको मोक्ष मिल जाए। बाकी आप लोग तो खुद ही इतने समझदार हैं, बाकी मैं क्या कहूँ मेरे कन्हैया के बारे में। बस यही कहूंगा कि एक एक दीपदान कीजिए, और दीपदान भी इसलिए नहीं कीजिए कि आपको मोक्ष मिलेगा, दीपदान आप इसलिए कीजिए क्योंकि बरसात अभी अभी गई है, और आप दिया जलाएंगे तो जो कीट फटिंगे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो दिए की लौ से आके जल जाएंगे और मर जाएंगे, जिससे पर्यावरण शुद्ध होगा। और बस, दामोदर मास है, कार्तिक मास है, अच्छे से इस मास का लाभ उठाइए, पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य कीजिए, अच्छी अच्छी व्यंजन बनाइए, खाइए, खुद खाइए, लोगों को खिलाइए। लंपी वायरस में हमारी जो गौ माता सहस्त्र पीड़ा को झेल रही हैं, उस पीड़ा से उनको निजात दिलाइए। मैंने तो इस बार जो शरद पूर्णिमा पे खीर बनाई थी, थोड़ी थोड़ी गायों को भी खिलाई, क्या पता प्रभु ठीक कर दें। अब इंसान के हाथ में जितना हो पॉसिबल उतना करो, मेरे पास जितना पॉसिबल होता मैं वो करता हूँ। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप भी ऐसा कीजिए, गुड़ में थोड़ा सा हल्दी मिला के, या फिर बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, आप नेट पे देखिए, और अपने शहर में आवारा जो गायें दिखती हैं उनके ऊपर लगा दिया कीजिए। कसम से मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी अनुभूति मिलेगी। भंडारा कर दे रहे हैं, लोगों को खिला दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन निरीह पशुओं का जब आप सेवा करेंगे ना, तो उससे सुंदर कुछ भी नहीं है। और बाकी एक बार आप दर्शन कर लीजिए हमारे बांके बिहारी लाल के, वहाँ पे मक्खन रखा है, लेकिन बाबू तो मेरे बंधे हुए हैं, कैसे खाएंगे मक्खन। तो इसी के साथ कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे।